अंग्रेजी टीचर में आपका स्वागत है। अब आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 14.2 में 5 क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि रोम्बस और स्क्वायर पर आधारित हैं, और हॉट्स में आपका एक क्वेश्चन जो है वो ट्रेपीजियम पे है। तो आज हम इन तीनों के आपको प्रॉपर्टीज रिकॉल करवा देते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं। नंबर 1 है रोम्बस। जब किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाता है। जैसे ए बी बी सी के इक्वल हो, या बी सी डी सी के इक्वल हो, या डी सी ए डी ए के इक्वल हो। दो एडजेसेंट साइड, बगल बगल के दो साइड इक्वल होने चाहिए तो वो रोम्बस होगा। रोम्बस में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी ए होता है। रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, और डायगनल जो होते हैं, जैसे ए सी डायगनल है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा, और डायगनल डी बी जो है वो एंगल डी और एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा। स्क्वायर, इसी तरह से स्क्वायर में जब किसी रेक्टेंगल के दो एडजेसेंट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर होता है। जैसे ए बी एडजेसेंट बी सी के, अगर ए बी बी सी के बराबर होगा तो ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर में भी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी ए, यानी चारों साइड बराबर होती हैं। और जो एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री के होते हैं। इनके डायगनल भी जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, और इनके डायगनल्स जो होते हैं एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ए सी जो है एंगल ए और सी को बाइसेक्ट करेगा, डी बी जो है एंगल डी और बी को बाइसेक्ट करेगा। ट्रेपीजियम, जब किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के दो साइड जो होते हैं पैरेलल हो, जैसे कि डी सी पैरेलल टू ए बी, तो ये ट्रेपीजियम होगा। ट्रेपीजियम में एक चीज और होती है कि एंगल ए और एंगल डी का सम 180 होगा, और एंगल बी और एंगल सी का सम 180 होगा। तो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। Construct a rhombus whose one side is 5 centimeter and one angle is 45 degree. ये रोम्बस है एक, ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसमें वो कह रहा है कि वन साइड 5 सेंटीमीटर है और एक एंगल जो है 45 डिग्री है। चलिए ये वाला एंगल हम मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है। तो ये लाइन इस तरह से आएगी आपकी। चूंकि हमें पता है रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन हो गई ए बी 5 सेंटीमीटर। अब हम ए पे 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और एंगल बनाने के लिए आपको पता है पहले 90 बनाएंगे। इसके लिए हम पहले 60, फिर 120, ये 90 डिग्री हो गया। इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। अब ये 90 और ये 0 का हम हाफ करेंगे। ये हमारा 45 हो गया। हम 45 एक लंबी लाइन खींच लेंगे। क्योंकि रोम्बस है, चारों साइड बराबर हैं, तो हम ए से एक कट लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे जो कि डी होगा। ये 5 सेंटीमीटर है। अब डी से एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का, और उसके बाद बी से एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का, जो कि ये पॉइंट सी पे कट कर रहे हैं। सी को बी से और डी को सी से मिला देंगे।
जिसमें DC 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया। आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बस ABCD डन नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 10, construct a rhombus whose one side is 4.5 सेंटीमीटर and one diagonal is 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक रोम्बस बनाइए जिसमें एक साइड 4.5 सेंटीमीटर है CD, whose one side is 4.5 सेंटीमीटर and one diagonal is 5 सेंटीमीटर। अब हम मान लेते हैं ये डायगोनल जो है ये 5 सेंटीमीटर है। चूंकि रोम्बस है तो ये भी 4.5, ये भी 4.5, ये भी 4.5, ये भी 4.5 होगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले हम ये ट्राइंगल ACB बनाएंगे और फिर हम ADC बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, AB 4.5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर का एक आर्क हम A से लगाते हैं और B से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क हम लगाते हैं। जहां पे ये कट करेंगे वो पॉइंट C है। C से B को और A से C को मिला देते हैं। अब A से 4.5 सेंटीमीटर और C से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। इन्होंने एक दूसरे को पॉइंट D पर कट किया। D से A को और D से C को मिला देते हैं। ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर और एक डायगोनल आपका 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ABCD रोम्बस इज डन नाउ। क्वेश्चन नंबर 11, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल आर 6.8 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है ABCD जिसमें AC कह रहा है 6.8 सेंटीमीटर और DB कह रहा है 5.2 सेंटीमीटर। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। एक लंबी सी लाइन आप खींच लीजिए। ये पॉइंट A हो गया। यहां से आप 6.8 का एक आर्क काट लेंगे। ये 6.8 हो गया। ये पॉइंट हमारा B हो गया। ये हो गया 6.8 सेंटीमीटर। चूंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, इसलिए हम इसका हाफ लेंगे। 6.8 का हाफ हुआ 3.4 और यहां पे हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। $60, 120 एंड 90। अब इस 90 डिग्री की लाइन को ऊपर और नीचे तक हम ले जाएंगे। $5.2 का हाफ हुआ 2 2 ज़ा 4, 2.6। अब 2.6 हम स्केल से मार्क कर लेंगे और ये मिडिल पॉइंट जो हमारा O है इसको सेंटर लेके 2.6 ऊपर कट कर लेंगे और 2.6 हम नीचे कट कर लेंगे। सॉरी, ये जो हमने ड्रॉ किया है ये AC है, 6.8 AC है। अब नीचे का पॉइंट हमारा B और ऊपर का पॉइंट हमारा D हो जाता है, जो 2.6 पे हमने आर्क लगाए हैं। अब A से D को
ए से बी को, बी से सी को और सी से डी को मिला देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ, और ये लाइन हमारी हो गई 5.2, जिसमें ये 2.6 सेंटीमीटर इधर है और ये 2.6 सेंटीमीटर इधर है। तो ये हो गया हमारा बी डी 5.2, ए सी 6.8 सेंटीमीटर, रोम्बस ए बी सी डी का कंस्ट्रक्शन डन। अब क्वेश्चन नंबर 12, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज वन साइड इज 4.3 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करिए ए बी सी डी, जिसमें एक साइड 4.3 सेंटीमीटर है। स्क्वायर में आपको पता है अगर ये 4.3 है तो ये भी 4.3, ये भी 4.3, ये भी 4.3 होगा और ये एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले हम 4.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमारी ए बी है। अब हम ए और बी पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सिक्सटी 120 और ये 90 इसको शार्प करो और इससे 120 और 90 को हम आपस में मिला देंगे। फिर हम ए पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सिक्सटी 120 और ये 90। और अब 4.3 जो है हम B से 4.3 का एक आर्क लगाएंगे और A से 4.3 का एक आर्क लगाएंगे। जो B से जो आर्क लगाया वो C पे और A से जो आर्क लगाया वो D पर काट रहा है। अब D से C को हम मिला देंगे। तो ये हमारा, ये भी 4.3 सेंटीमीटर, ये भी 4.3 सेंटीमीटर, ये भी 4.3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज डन नाउ। क्वेश्चन नंबर 13, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज वन डायगोनल इज 6.2 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर हमें कंस्ट्रक्ट करना है हमें कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज वन डायगोनल इज 6.2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल जो है, जब एक डायगोनल AC 6.2 सेंटीमीटर है तो दूसरा डायगोनल DB भी 6.2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम AC और इन डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सबसे पहले हम AC जो है, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये पॉइंट है ए। अब यहां से हम 6.2 का एक को पॉइंट से हम 6.2 का एक आर्क लगा देंगे जो कि हमारा AC होगा। ये हो गया 6.2 सेंटीमीटर। अब 6.2 सेंटीमीटर का हाफ हुआ 3.1। अब हम 3.1 पे एक बिंदी लगा लेंगे जिसको हम O मान लेंगे और यहां पे हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल ड्रॉ करना आसान है, आपको पता है। 60, 120 और ये 90। अब इस 90 डिग्री की लाइन को हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ बढ़ा देंगे। और इसमें से 3.1 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे कट कर लेंगे। O को सेंटर मान के ऊपर 3.1 सेंटीमीटर और नीचे 3.1 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। ये पॉइंट हुआ B और ये हुआ D। ये पॉइंट हुआ D। अब A से B को B से C को और D से C को हम मिला देंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ABCD स्क्वायर इज डन नाउ, जिसमें दो डायगोनल दिए थे। AC 6.2 सेंटीमीटर और DB भी 6.2 सेंटीमीटर होगा, जिसमें नीचे 3.1 सेंटीमीटर ये है और ये ऊपर 3.1 सेंटीमीटर है। टोटल 6.2 सेंटीमीटर। और बीच में इनके ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। हॉट्स। नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम ABCD। वो हॉट्स में कह रहा है कि एक आपको ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है ABCD, जिसमें AB जो है 7 सेंटीमीटर है, BC आपका 4 सेंटीमीटर है, DC आपका 3 सेंटीमीटर है और एंगल B जो है आपका 60 डिग्री है और AB पैरेलल टू DC। जैसे कि ट्रेपीजियम में हमने आपको बताया था कि जब अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं तो वो ट्रेपीजियम होता है। और ट्रेपीजियम में एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। जब एंगल B 60 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ ये एंगल C 120 डिग्री का होगा। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले हम AB 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई AB 7 सेंटीमीटर। अब B पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये और B से एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें से 4 सेंटीमीटर हम कट कर लेंगे, क्योंकि BC हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पॉइंट B को पॉइंट करते हुए 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा BC 4 सेंटीमीटर। अब C पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम C पे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 एंड 120 और इस 120 से C को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे।
डी, अब इस सी से DC जो है 3 सेंटीमीटर है, तो हम एक 3 सेंटीमीटर का आर्क C से लगाएंगे इस 120 वाली लाइन पे। तो ये हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर, एंगल B 60 डिग्री और एंगल C जो है 120 डिग्री। ये हो गया पॉइंट D। और अब हम D से A को मिला देंगे। तो ये आपका ट्रेपेजियम ABCD कंप्लीट हो गया, जिसमें AB 7 सेंटीमीटर, B पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा था और उसमें से हमने 4 सेंटीमीटर कट कर लिया। जब ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि एंगल B और एंगल C का सम 180 होना चाहिए। तो हमने C पर 120 का एंगल बनाया और उसमें से 3 सेंटीमीटर कट कर लिया। AD का कोई मेजरमेंट नहीं दिया, इसलिए D को A से बना लिया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज डन नाउ। अब हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसमें PQ 6 सेंटीमीटर है, एंगल Q 120 डिग्री है और RPQ यानी ये एंगल जो है आपका 30 डिग्री है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अगर ये PQ 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा और RQ जो है SP के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल बनाएंगे RPQ, जो कि आसान है। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे जो कि PQ है। अब Q पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। Q से ड्रॉ करते हुए एक लंबी लाइन हम आगे बढ़ा देंगे। अब P पे हम 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 60 और 60 का हाफ 30। अब इस 30 डिग्री की लाइन को हम P से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। ये लाइन जहां पे Q से ड्रॉ की गई लाइन को कट कर रही है वो पॉइंट R है। अब Q पे आपका 120 डिग्री का एंगल और P पे आपका 30 डिग्री का एंगल, जो कि आपके क्वेश्चन में कहा है करने को। अब R को पॉइंट मानकर PQ 6 सेंटीमीटर का हम एक आर्क लगा देंगे। और SP का कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए QR को हम नाप के P से एक आर्क लगा देंगे। जहां पे ये काट रहे हैं ये पॉइंट S है। S को P से और S को R से हम मिला देंगे। SR 6 सेंटीमीटर। आपका पैरेललोग्राम PQRS डन नाउ, जिसमें PQ 6 सेंटीमीटर है, इसलिए SR जो है वो भी 6 सेंटीमीटर होगा। एंगल Q 120 डिग्री, एंगल P 30 डिग्री। QR का कोई मेजरमेंट नहीं दिया है, इसलिए PS का भी कोई मेजरमेंट नहीं होगा। QR के बराबर ही हमने PS को कट कर लिया। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम PQRS डन नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 हॉट्स का। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD in which diagonal AC is equal to 7 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं एक रेक्टेंगल बनाना है आपको ABCD, जिसमें AC जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है। एंड द डायगोनल BD
एंड AC इंटरसेक्ट एट O और BD जो है AC डायगोनल को एक O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिससे कि BOC एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। रेक्टेंगल में जो होते हैं डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, तो जब ये 7 सेंटीमीटर है तो BD भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा। हमको इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है कि BOC एंगल 45 डिग्री का हो और AC 7 सेंटीमीटर और DB भी 7 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारी AC है 7 सेंटीमीटर। अब इस AC से पे हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सॉरी, अब हम जो है AC का हाफ ले लेते हैं। 7 का हाफ हुआ 3.5 सॉरी AC जो है हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और अब हम A को पॉइंट मान के इसमें से 7 सेंटीमीटर जो है वो कट कर लेंगे। हमारा ये पॉइंट जो होगा वो AC होगा। देखिए, हमने पहले एक लाइन ड्रॉ की और उसमें से A को पॉइंट मानकर 7 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा लिया, जिससे कि AC लाइन हमारी 7 सेंटीमीटर बन गई। अब हम इसका हाफ 3.5 सेंटीमीटर लेंगे और वहां पे वो पॉइंट O हो जाएगा। अब इस पॉइंट O से हमें 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 90 डिग्री के लिए सबसे पहले 60, ये 90 डिग्री बन गया। इस 90 डिग्री को हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन 90 नहीं करना है, हमें 45 डिग्री का एंगल चाहिए। अब ये पॉइंट 0 से एक आर्क लगाएंगे और ये 90 डिग्री का है लाइन, यहां से एक आर्क लगाएंगे, ये 45 हो गया हमारा। और इस लाइन को हम यहां से मिलाते हुए एक लंबी सी लाइन ऊपर नीचे खींच लेंगे। अब चूंकि दूसरा डायगोनल भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा और उस हिसाब से 3.5 सेंटीमीटर का आर्क ऊपर और नीचे हमें लेना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को, इस O को सेंटर मान के हम 3 सेंटीमीटर का आर्क एक ऊपर और एक नीचे लगा देंगे। ये पॉइंट हमारा B हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा D हो जाएगा। अब A से D को, D से C को, C से B को और A से B को हम मिला देंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ABCD जो एक रेक्टेंगल है वो डन हो गया, जिसमें से BOC 45 डिग्री का एंगल है और AC 7 सेंटीमीटर और BD जो है 7 सेंटीमीटर है। थैंक यू।